Good morning everyone. In the last video we have discussed about the nomenclature of the alcohol and the general introduction. And in this video we are going to discuss about the preparation of alcohol. That means how would you go for the preparation of alcohol. And we are starting from haloalkanes. यानी haloalkane से कैसे आप alcohol का फॉर्मेशन करेंगे. लास्ट चैप्टर में रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं. अगर किसी भी हेलोएल्केन को हम एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पे एसन रिएक्शन होता है, जिसे हमने पिछले चैप्टर में SN1 और SN2 मैग्नीशियम के फॉर्म में पढ़ा था. एसन रिएक्शन होता है और एसन रिएक्शन के थ्रू एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. सो इफ दिस इज द CH3Cl प्लस एक्वस KOH in aqueous medium, it will give CH3OH along with KCl. वेल नोन रिएक्शन आपके लिए. इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमेशा एक्वस मीडियम में लिया जाएगा. इवन इस कंपाउंड में जहां पर अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंस है वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जहां पर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है यानी सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, ऐसे कंडीशन में अगर आप एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो एल्कोहल की जगह एल्कीन मेजर प्रोडक्ट की तरह एक्ट करता है. हम देख रहे हैं सेकंड रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम एल्कीन. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू. कन्वर्जन में ये बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, ज्यादा यूज किया जाता है ये मैग्नीशियम के लिए, यानी इस पे मैग्नीशियम के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द जनरल कन्वर्जन और जनरल कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. इवन उसमें भी आते हैं, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के बहुत सारे प्रोसेस आते हैं. सो इफ दिस इज द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 reacting with water in presence of H2SO4, it gives CH3CH2OH. सिंपल सा एडिशन रिएक्शन. वाटर दो पार्ट में टूटा, H प्लस और OH माइनस. एक पोजीशन पे H प्लस ने अप्रोच किया, एक पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल आयन ने अप्रोच किया और ये बन गया एल्कोहल. अब अगर इसका मैग्नीशियम देखें तो मैग्नीशियम क्या है? सबसे पहले तो आपको अटैकिंग ग्रुप जनरेट करना होगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करना होगा, और ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. जो ब्रेक करेगा तो बनाएगा H प्लस और HSO4 माइनस. ये तो है प्रोटिक एसिड का डिसोसिएशन. अब यहाँ पे ये H प्लस अप्रोच करेगा वाटर के साथ, और जब वाटर के साथ अप्रोच करेगा H2O प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या बनाएगा? इसका ऑटो प्रोटोनेशन आप कह सकते हैं H3O पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का अप्रोच होता है, सॉरी ब्रेकिंग होता है. यहाँ पे डिसोसिएट होके हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन बनता है. अब यहाँ पे जब हम एल्कीन पे अटैक की बात करें, ये है आपका एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो पहले कौन अटैक करेगा? वेदर इट विल बी H प्लस आयन और द हाइड्रोक्सिल आयन. अब हाइड्रोक्सिल आयन वहां पे अप्रोच करेगा जहां पर की पॉजिटिव चार्ज हो, और इस पूरे ग्रुप में कहीं पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में दिखाई नहीं दे रहा है. और अगर हाइड्रोनियम आयन की बात करें H3O पॉजिटिव की, तो वो करेगा निगेटिव चार्ज पे. यहां पर निगेटिव चार्ज भी नहीं दिखाई दे रहा. लेकिन जब आप बात करेंगे डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन है अगर निगेटिव चार्ज, सो इस निगेटिव चार्ज पे कौन अप्रोच करेगा? श्योरली द पॉजिटिव वन. अब यहाँ पे जब हम हाइड्रोनियम आयन का अप्रोच दिखाएंगे H3O पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा. एरो का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाता है, तो हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखाएंगे. और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? ये बन गया आपका CH2. इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज CH3, एक हाइड्रोजन इस H3O पॉजिटिव से ले लिया, और बचा के H3O पॉजिटिव में ये बच गया आपका H2O. हाइड्रोनियम आयन H2O प्लस H प्लस कॉम्बिनेशन होता ही है. अब ये जो बचा CH3 पॉजिटिव, ये है आपका CH3 CH2 पॉजिटिव.
इस कंपाउंड को जब हम अप्रोच कराएंगे या रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्सिल आयन से, कहां से आया, हाइड्रोनियम कंज्यूम कर चुके हैं, हाइड्रोक्सिल आयन ये बचा हुआ है, जब हम हाइड्रोक्सिल आयन से ट्रीट कराएंगे ये बन जाएगा आपका CH3CH2OH। बचा हुआ जो H+ आयन है जो यहाँ से लिबरेट हुआ था वो यहीं फिर से कंज्यूम हो गया, फिर से H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर हम इसे यहाँ पे लिख दें ये हो गया आपका H+ प्लस HSO4 माइनस विच गिव्स द H2SO4। आप कह सकते हैं कि इस ईयर में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द मैकेनिज्म तो उन रिएक्शंस में से एक रिएक्शन ये भी है। देन यू कैन जस्ट नोट इट डाउन एंड यू कैन गो थ्रू इट। अच्छे से उसे रिवाइज करके हो सकता है कि इस बार के हाफ ईयरली में भी आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाए। हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, दैट इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेन के बारे में आप जानते हैं, BH3 को हाइड्रोबोरेन कहते हैं। नॉर्मली वो डायमेरिक फॉर्म में रहता है यानी B2H6 के फॉर्म में रहता है। इस वजह से अगर बुक में देखेंगे तो BH3 की जगह पे B2H6 दिया हुआ है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि BH3 आपको मालूम है कि डाइमराइज हो जाता है। और क्यों डाइमराइज होता है उसके लिए आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, BH3 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, यानी उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस वजह से वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, जो रियल में कंप्लीट कर तो नहीं पाता लेकिन कंप्लीट करने के प्रोसेस में वो एक खास तरह का बॉन्ड बनाता है जिसे हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंट्रिक बॉन्ड, विच इज आल्सो वेल नोन एज बनाना बॉन्डिंग। यहाँ पे इस बनाना बॉन्डिंग की वजह से ये B2H6 के फॉर्म में रहता है। मैं यहाँ पे BH3 ही लिख रहा हूँ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता किस पे है, एल्कीन पे। सो दिस इज एन एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन विच इज अ प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैंने जानबूझ के लिया हुआ है। और जब हम इसे BH3 से ट्रीट कर देंगे BH3 तो इसमें से एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे जाएगा और बोरान कार्बन नंबर 1 पे आके लग जाएगा। ये हो गया आपका प्रोपिल बोरेन, प्रोपिल हाइड्रोबोरेन। सिंपल सा रिएक्शन है, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, सिंपल सा एडिशन रिएक्शन है। अब ये कंपाउंड फिर से एक और प्रोपीन के साथ रिएक्ट करेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी सेम प्रोपीन, और इस प्रोडक्ट के साथ यानी CH3CH2 एंड BH2 फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा और बोरान यहाँ पे लग गया। जैसे रिएक्शन हुआ था बिल्कुल उसी तरह से। और जब ऐसा हुआ ये बन गया आपका CH3CH2 BH और CH2CH3। ये था प्रोपिल बोरेन और ये है डाइप्रोपिल बोरेन। प्रोपिल बोरेन हाइड्रोबोरेन एक्चुअली, और ये है डाइप्रोपिल हाइड्रोबोरेन। अब यहाँ पे अगर एक और प्रोपीन लेके हम रिएक्शन को कराएं, ये है तीसरा प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3CH2 ट्वाइस BH। दो अलग अलग लिखने की जगह पे एक ही को मैंने ट्वाइस में शो कर दिया, 2 टाइम्स में शो कर दिया। और जब ये रिएक्शन होगा सेम उसी तरह से जैसे इससे पहले हुआ था, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3CH2 3 टाइम्स एंड बोरान। ये है ट्राइप्रोपिल बोरेन। अब यहाँ पे इस कंपाउंड को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ये है आपका CH3CH2 3 टाइम्स B। इसे हम हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर के साथ H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एल्कोहल CH3CH2OH। यहां से टूटेगा, बोरान पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोक्सी लग जाएगा, तो 3 प्रोपिल एल्कोहल्स बन रहे हैं। और साथ में क्या बन रहा है, BH3 बन रहा है जिसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा H3BO3 दैट इज आल्सो नोन एज बोरिक एसिड।
तो एक बोरिक एसिड बन रहा है, एक प्रोपेनॉल बन रहा है। प्रोडक्ट में अगर कुछ खासियत देखें तो इस प्रोडक्ट की खासियत है दैट द प्रोडक्ट इज फॉलोइंग द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है और इस वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ा सा अलग कहा जा सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि एक नंबर में ही नेम रिएक्शंस आते हैं, या कन्वर्जन होगा तो वो भी एक नंबर का ही आएगा। अगर आपको लिख देगा कि कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन 1 ऑल, तो एक नंबर में आएगा। अब एक नंबर के लिए इतना लंबा रिएक्शन लिखना शायद पॉसिबल ना हो। अगर आपको लिखता है राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रोबोरेन, तब तो ओके, इतना बड़ा लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ कन्वर्जन में यूज करने के लिए आ गया या किसी ऐसे रिएक्शन के लिए आ गया, तो आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। रिएक्शन यही लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा छोटे तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पे इन 3 स्टेप्स की जगह पे हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तीनों स्टेप के 3 प्रोपिल ग्रुप्स को एक साथ लगा दिया, ये हो गया 3 प्रोपीन प्लस BH3 और तीनों का रिएक्शन एक साथ दिखाया, ये बन गया CH3CH2CH2 थ्राइस एंड B, ट्राई प्रोपिल बोरेन। और इस ट्राई प्रोपिल बोरेन को यानी CH3CH2CH2 थ्राइस B हम फिर से इस रिएक्शन में ले जाएंगे, यानी हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बन जाएगा एल्कोहल, जो कि फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे खरास इफेक्ट भी कहते हैं, और साथ में बनेगा बोरिक एसिड H3BO3। That this is the reaction called hydroboration oxidation। क्यों खासियत है इसकी, क्या खासियत है इसकी, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। हम नेक्स्ट प्रिपरेशन देख रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। चौथा प्रिपरेशन है, पहला आपने देखा फ्रॉम हेलोएल्केन, दूसरा देखा फ्रॉम एल्कीन जिसके लिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट था, तीसरा देखा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये चौथा देखने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसका प्रिपरेशन पढ़ा था, और वहां पे ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में आपने क्या कहा था, ग्रिग्नार्ड एजेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरमीडिएट एंड दैट इज एक्चुअली एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और समटाइम एरिल मैग्नीशियम हैलाइड टू। अब अगर आपको एल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन किससे कराएंगे, तो आप ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन कराएंगे आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मेथनल होगा यानी मेथिल एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा देन इट विल बी अ सेकेंडरी एल्कोहल, और कीटोन के केस में हमेशा टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो हम आपको एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दोनों ही करके दिखा रहे हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड से, एंड द एल्डिहाइड इज CH3CHO। कौन से ग्रिग्नार्ड एजेंट से ट्रीट कर रहे हैं, हम ट्रीट कर रहे हैं CH3CH2 MgBr यानी एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका Mg कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि इस बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर होने पर जब ये टूटेगा तो आपको मालूम है कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा ये बताने की जरूरत नहीं, मेटल है मैग्नीशियम तो पॉजिटिव चार्ज ही गेन करेगा, निगेटिव चार्ज तो सीओडी गेन नहीं करने वाला। और जब ये टूटेंगे तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा, ऑक्सीजन पे जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3CHO निगेटिव, और निगेटिव पोर्शन पे ये पॉजिटिव पोर्शन जाएगा, ये बन गया आपका MgBr। और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज पे ये निगेटिव चार्ज आएगा, और ये बन जाएगा CH2 एंड CH3। जहां से ब्रेक करिएगा वहीं से लगाइएगा, बैलेंसी का ध्यान दीजिएगा। कभी कभार आप लोग गलती से CH3 से जोड़ देते हैं, तो आपको मालूम है इसकी वैलेंसी एक्सपेंड कर गई, 4 से ऊपर चली गई, जो रियल में पॉसिबल नहीं है। कार्बन के लिए ऐसा कुछ एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, और इसकी वैलेंसी 3 ही रह जाती है, अगेन अनस्टेबल। अब यहाँ पे ये जो स्पीसीज है इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, H2O H+, तो ये बनाएगा CH3CHO
H, हाइड्रोजन इस पे लग गया, हाइड्रोक्सिल इस पे लग गया, CH2 CH3, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा MgOH Br। दूसरा कंपाउंड हम ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये है आपका कीटोन, जनरल नेम आपका है एसीटोन या फिर प्रोपेनोन। जब हम इसे ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हैलोजन ब्रोमीन ही रहे, आयोडीन भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, सॉरी क्लोरीन भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। जनरल इसका फार्मूला है, ब्रोमीन मैंने लिख दिया। अब जब फिर से ये टूटेगा तो पिछली बार की तरह बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3CO निगेटिव एंड CH3। जो मेथिल ग्रुप है वो कार्बन पे लग जाएगा, यानी यहाँ और यहाँ पे लग जाएगा MgBr, जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में तो ये बनाएगा CH3COH CH3 एंड CH3, और साथ में क्या बनेगा, साथ में वही बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड, सेम कंपाउंड। आप खुद से करिए इन दो कंपाउंड्स को, HCHO और साथ में CH3CO CH2 और CH3, दोनों को ग्रिग्नार्ड एजेंट जो यूज करना है वो ये करिएगा, CH3CH2 MgBr, दोनों के साथ इसका रिएक्शन करा के चेक करिए कि आपका भी रिएक्शन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, शायद थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, कैमरे को एडजस्ट करने की कोशिश की है और हो अब आप लोगों को ठीक से दिखाई दे रहा होगा। हम नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन दैट इज द प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल सिस्टम। वैसे तो इसे भी कह सकते हैं फ्रॉम कार्बोनिल सिस्टम, ये कार्बोनिल ही है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट बाय द रिडक्शन देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कौन क्या प्रोडक्ट दे रहा है, यहाँ पे मैंने कहा कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है और वो भी मेथनॉल, तो कैसा अल्कोहल देगा, प्राइमरी अल्कोहल। जब आप इस कंपाउंड का करेंगे तो आप इस बात को देख पाएंगे। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा, ये क्या देगा, ये देगा सेकेंडरी अल्कोहल। आप देख सकते हैं ये एल्डिहाइड था और इससे बनने वाला ये कंपाउंड क्या है, एक अल्फा और दो बीटा कार्बन, यानी सेकेंडरी। लेकिन अगर यही कीटोन हुआ तो क्या होगा, कीटोन होगा तो टर्शियरी अल्कोहल होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये था आपका कीटोन एसीटोन, और बनने वाला प्रोडक्ट ये है अल्फा कार्बन, बीटा बीटा और बीटा, तीन बीटा कार्बन। और तीन बीटा कार्बन इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं दैट द कंपाउंड द अल्कोहल इज टर्शियरी बाय द नेचर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल सिस्टम। कार्बोनिल सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो कार्बोनिल सिस्टम भी दो अलग अलग कार्बोनिल सिस्टम्स बोले जाते हैं। पहले तरह का कार्बोनिल सिस्टम जो कि प्राइमरी होता है उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, और दूसरी तरह के कार्बोनिल सिस्टम को हम कहते हैं कीटोन। तो हम दोनों से एक एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये है आपका एल्डिहाइड CH3CHO, और जब हम इसे रिड्यूस करेंगे किसके प्रेजेंस में, डिबाल H डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, और जब ऐसा होगा ये बनाएगा CH3CH2OH। यानी कि अगर एल्डिहाइड है आपका रिएक्टेंट, यानी एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर आपके पास कीटोन है CH3COCH3 और इसे आपने ट्रीट किया हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ सेम सिस्टम डिबाल H,
तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3C। अब देखिए फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या बन गया OHCH। ये बन गया प्रोपेन टूऑल। ये कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। अगर इसके लिए हम कहें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंपली आपको मालूम है एल्डिहाइड इटसेल्फ इज अ प्राइमरी सिस्टम एंड कीटोन इज अ सेकेंडरी सिस्टम। तो प्राइमरी सिस्टम के रिडक्शन पे प्राइमरी सिस्टम बनेगा और सेकेंडरी सिस्टम के रिडक्शन पे सेकेंडरी सिस्टम बनेगा। अगर मेथनॉल होता तो मेथनॉल के रिडक्शन पे मेथिल अल्कोहल बनता। तो जो सिस्टम आपका है उसी तरह के प्रोडक्ट को जनरेट करने की कैपेबिलिटी शो करेगा। देन दिस वाज द प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल सिस्टम, दैट इज द एल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड लास्ट हम देखने जा रहे हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड ईथर। तो हम पहले देख रहे हैं फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर के बारे में आप लोग जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बाय द डीहाइड्रोलिसिस इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लास 10th में इस रिएक्शन को आपने पढ़ा था विद द नेम ऑफ ईस्ट्रीफिकेशन। अब यहाँ पे अगर ये देखें तो ये है आपका कंपाउंड CH3CO CH2 एंड CH3। कंपाउंड का नाम है एथिल एथेनोएट। जब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे H2OH+, मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है कि वाटर के साथ H+ क्यों होता है, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁴ होता है। या सिंपल वर्ड में कह सकते हैं आउट ऑफ 1 करोड़ पार्टिकल ओनली 1 पार्टिकल गेट डिसोसिएटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर के डिसोसिएशन को बढ़ाने के लिए हम उसमें एक एसिड मिला देते हैं। सैलाइन वाटर इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? बिकॉज दे हैव द ग्रेटर नंबर ऑफ आयन। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम किया जा रहा है। और जब ऐसा करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है CH3COOH, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ में बनता है CH3CH2 एंड OH, दैट इज द नीडेड प्रोडक्ट, दैट इज द एल्कोहल। लेकिन अगर हम ईथर से इसे ऑब्टेन करने की कोशिश करें फ्रॉम ईथर, ईथर क्या होता है, हम नॉर्मली ईथर को बोलते हैं ROR-, यानी दो एल्किल ग्रुप को एक लिंकिंग ऑक्सीजन अगर जोड़ रहा है दैट इज कॉल्ड द ईथर। अब यहाँ पे ये देखिए ईथर है CH3CH2O CH2CH2। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, जैसे यहाँ पे 2-2 कार्बन दोनों तरफ लिया है ऑक्सीजन के, तो ऐसी कंडीशन में इसे सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी में आएगा। और जब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर एंड H+, तो क्या होगा, यहां से टूटेगा और ये बनाएगा CH3CH2OH। यहां से टूटा, यहाँ पे H+ लगा और यहाँ पे OH-, तो ये भी बन गया CH3CH2OH और ये भी बन गया CH3CH2OH। तो यहाँ पे प्लस CH3CH2OH। So these were some of the process for the preparation of the alcohol. And in the next video, we will discuss about the physical property of an alcohol. Alcohol have little different physical property than the other substances because alcohol have capability to form the hydrogen bonding. So, thank you and have a nice day. We will meet in the next video. Bye.